Everyone, welcome to PDSK learning platform. So today we shall study about form of verbs. वर्ब के फॉर्म. जैसा कि हम जानते हैं वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं और कुछ वर्ब्स होते हैं वो एक फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं जो फिक्स फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हैं. तो आज हम उनके फॉर्म को, किस टाइप के वर्ब्स किस फॉर्म को फॉलो करते हैं, हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म. हम राइट कर लेते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म. अब हम कैसे जानेंगे कौन सी वर्ब किस तरीके से इतने फॉर्म में बनी हुई है. सपोज दैट मैं एक वर्ब ले रहा हूं, राइट. तो ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है, हमने यहाँ एक वर्ड लिया राइट. ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये बेसिकली हमेशा रूट वर्ड कहते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को ही हम रूट फॉर्म कहते हैं. क्या कहते हैं, रूट फॉर्म कहते हैं. रूट यानी कि कोई भी वर्ब का जो रूट फॉर्म होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है. और इसको हम क्या, वो फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म. क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म. चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं हम प्रेजेंट. और सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म. अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि हमारा फर्स्ट फॉर्म जो होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है, किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, हमेशा रूट फॉर्म होता है और उसे हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं. जैसा कि हम इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज करते हैं, तो हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं. तो प्रेजेंट फॉर्म में अगर हम एक वर्ड हम लिए राइट, राइट का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो गया, राइट का प्रेजेंट फॉर्म राइट है. और इस राइट को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रूट वर्ड है, राइट रूट वर्ड है. अब अगर हमें इसे सेकंड फॉर्म में बदलना है तो हमें इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा. तो इसी फर्स्ट फॉर्म को हम क्या क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म और रूट फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म. इसके इतने नाम है. और यूज कहाँ होता है इसका, मेनली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में यूज होता है और इन्फिनिटिव के रूप में. इन्फिनिटिव के रूप में टू प्लस, इन्फिनिटिव के रूप में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, चाहे आप इसको वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ये किस तरीके से यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में और इन्फिनिटिव के रूप में यूज होता है. ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म हो गया. अब सेकेंड फॉर्म हमारा, इसी राइट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रूट. राइट का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, रूट हो गया. और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पास्ट फॉर्म बोला जाता है. जैसा कि हमने लिखा है
इसको पास्ट फॉर्म बोला जाता है। और पास्ट में ये कहाँ यूज होता है, ये इसका यूज पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसका यूज पास्ट इंडेफिनिट में होता है और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब हम आते हैं थर्ड फॉर्म में। मेरा पहला प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड पास्ट फॉर्म, और थर्ड को क्या क्या कहते हैं, थर्ड को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हमारा, इसको थर्ड फॉर्म भी बोला जाता है, थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है। तो राइट का क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट का रिटन हो जाएगा, राइट का रिटन हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। राइट का रिटन हो गया और इसे हम बोलते क्या क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ये राइट रिटन था इधर, हम क्या करेंगे इसके मूल फॉर्म में, क्या करेंगे हम मूल फॉर्म में, हम मूल फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। मूल फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देंगे। अब ये क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, जितने वर्ब होते हैं उनके मेनली फोर्थ फॉर्म होते हैं। कुछ वर्ब होते हैं जिनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम एक ही फॉर्म होता है, जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समझ लिया किसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसे हमारा एक वर्ड है पुट, इसका फर्स्ट फॉर्म भी यही होता है, सेकेंड फॉर्म भी यही होता है, और पुट का थर्ड फॉर्म भी यही होता है। यानी जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वो सेम होता है, और फोर्थ फॉर्म इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ वर्ब हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म हम देख रहे हैं राइट है, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन हो गया। कुछ वर्ब देख रहे हैं पुट है, तो उनका तीनों में हम देख रहे हैं एक ही वर्ड है। कुछ वर्ड है जैसे कॉल, कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म भी कॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड है, आईएनजी हो गया, कॉलिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट जो रूट फॉर्म है वो तो रूट फॉर्म में रहेगा, सेकेंड और थर्ड में क्या है, सिमिलरिटीज है। तो इस तरीके से वर्ब को कई तरीके से बांटा गया है, इनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से फॉर्मेशन इनका हो रहा है। जैसे सेंड, सेंट, सेंट, सेंडिंग। और जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जिसको हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है वो हमेशा रूट फॉर्म में आईएनजी लगता है, रूट फॉर्म में आईएनजी लगता है। रीड, रेड, रेड, रीडिंग। इसमें भी हम देख रहे हैं सेम, फर्स्ट फॉर्म भी सेम है, सेकंड फॉर्म भी सेम है, थर्ड फॉर्म भी सेम है, और लास्ट में रीडिंग आईएनजी फॉर्म। तो कुछ वर्ब्स हैं जो फिक्स फॉर्मेट फॉलो करती हैं, कुछ वर्ब्स हैं वो फिक्स फॉर्मेट नहीं फॉलो करती हैं।
थिंक, थॉट, थिंकिंग, सिंग, सुंग, सैंग, जैसे सिंग है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? सिंग। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंग, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंग, सुंग, सैंग। सिंग का होता है सेकेंड फॉर्म सिंग, सैंग, सुंग और सिंगिंग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंकिंग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। इस तरीके से हम देख रहे हैं जो पहला वर्ब है राइट में फर्स्ट फॉर्म भी चेंज है, सेकेंड फॉर्म भी, इसमें कॉन्सोनेंट में डबल लग गया है, डबल टी लग गया है, लास्ट में एन लग गया है, और आईएनजी फॉर्म सब में रूट वर्ड में आईएनजी लगता है। तो इसमें हम देख रहे हैं इसका तीनों फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों चेंज है। जैसे उसके बाद हम देख रहे हैं इसका तीनों सेम है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉल, पहला सेम है, पहला रूट वर्ड है, फिर सेकेंड और थर्ड सेम ईडी जुड़ा हुआ है। इट मीन्स क्या जुड़ा है? ईडी जुड़ा है। इसमें हम देख रहे हैं रूट फॉर्म में जो प्रेजेंट फॉर्म होता है उसमें हम क्या कर दिए हैं, लास्ट में डी हटा करके टी ऐड कर दिए हैं। और फिर इसका देख रहे हैं हम सेम तीनों है। फिर थिंक का थॉट, सिंग, सुंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस भी वर्ब में ईडी लगा हो, जिस भी वर्ब में ईडी लगा हो, टी लगा हो या सम टाइम ओनली डी लगा हो, तो उसको वर्ब फॉर्म से वीक वर्ब बोला जाता है। वीक वर्ब इसलिए बोला जाता है कि उसमें क्या होता है, जैसे ये इसका रूट फॉर्म है, रूट फॉर्म में हमने क्या किया, ईडी लगा दिया, और इस वर्ब के रूट फॉर्म में हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की, और लास्ट में हमने क्या किया, ईडी हटा दिया। जैसे ये सेंड है, इसमें भी हमने क्या किया, डी हटा करके टी लगा दिया। तो जब जिस वर्ब के एंड में हम कुछ वर्ड जोड़ करके उसको हम प्रेजेंट से पास्ट बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म बनाते हैं या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, उसे हम वीक वर्ब बोलते हैं। बट जैसे हम यहाँ देख रहे हैं राइट में हम उसको सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए हम इसके वॉवेल को चेंज कर रहे हैं। WR सेम है, उसके बाद इसमें I है, इसमें O हो गया, हम इसके वॉवेल को चेंज कर रहे हैं। जब किसी वर्ब के अंदर उसके वॉवेल को या उसमें कुछ अदर चेंजिंग करके उसको प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म बनाया जाए, पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाए, तब हम उसे स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। तो आप वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब आई होप समझ गए होंगे। वीक वर्ब किसे कहते हैं, जिस वर्ब के एंड में ईडी लगा हो, टी लगा हो या डी लगा हो। इट मीन्स ये तीनों वर्ड हम जिस प्रेजेंट वर्ब के एंड में हम ऐड करके उसको पास्ट बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट था कॉल, इसमें हम ईडी ऐड करके अब हम इसको क्या किए, पास्ट बना दिए। तो अब ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, ये वीक वर्ब हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके लास्ट में ईडी ऐड करके इसको बनाया है। बट जो वर्ब
जिसके अंदर हम लोग उसके वॉवेल को या कॉन्सोनेंट को कुछ अदर चेंजिंग करके हम उसको प्रेजेंट से पास्ट बनाते हैं, तो कौन सी वर्ब हो जाएगी? वो स्ट्रॉन्ग वर्ब हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। एंड ये वर्ब क्या हो जाएगी? वीक। इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब हो गया। और आपने सुना होगा रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करती हैं। फिक्स फॉर्मेट मींस जैसा कि ये कॉल है, तो इसमें हम देख रहे हैं सेकेंड फॉर्म में कॉल्ड, थर्ड फॉर्म में भी कॉल्ड, यानी एक फिक्स फॉर्मेट फॉलो कर रही हैं, तो वो कौन सी वर्ब हो जाएंगी? रेगुलर वर्ब हो जाएंगी। जैसे थिंक है, सेकेंड फॉर्म थॉट, थर्ड फॉर्म थॉट, तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? रेगुलर वर्ब हो जाएगी। बट जब हम देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म कुछ और है, सेकेंड फॉर्म कुछ और है और थर्ड फॉर्म कुछ और है, तीनों फॉर्म चेंज है, तब वो कौन सी वर्ब हो जाएगी? वो इरेगुलर वर्ब हो जाएगी। जब फर्स्ट के बाद सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम फॉर्मेट में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों अलग अलग फॉर्मेट में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे कहते हैं और वीक वर्ब किसे कहते हैं। इस तरीके से इसके 4 फॉर्म हुए, हमने बताया फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जितने भी वर्ब होते हैं उनके इतने फॉर्म होते हैं। और इसको जो आईएनजी फॉर्म है, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पास्ट पार्टिसिपल और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इससे पास्ट पार्टिसिपल, और इससे पास्ट फॉर्म, और इससे प्रेजेंट फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, टॉपिक आपको समझ में आ गया है। आप लोग जो इसकी एक्सरसाइज है बुक की, आप लोग खुद से सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।